विश्व पटल पर राजस्थान अपनी प्राचीनतम उत्कृष्ट धरोहर के कारण भारतवर्ष का नाम गौरवान्वित किए हुए हैं। भारतवर्ष में राजस्थान को मुकुटमणि के रूप में पहचाना जाता है, जहां पर उत्कृष्ट वास्तुकला शैली से निर्मित राज प्रासाद, वाटिकाएं, किले तथा मंदिर वास्तु शब्द को सार्थक सिद्ध करते हुए हजारों साल बीत जाने के बाद भी न केवल जनमानस को आश्चर्यचकित कर रहे हैं, अपितु साक्षात दैवीय शक्ति की उपस्थिति का आभास भी करवा रहे हैं। भूमि के इस भाग में पहुंचकर मनुष्य एकाएक भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत होने लगता है। प्रकृति खुले भाव से आगंतुकों को अपने चिर परिचित अछूते सौंदर्य का रसास्वादन उड़ेलते हुए अपने मोहपाश में बांधने का प्रयास करती सी प्रतीत होती है। इस पावन धरा पर धार्मिक आस्था से ओतप्रोत निर्जीव पत्थरों पर सजीव चित्रों, अभिलेखों तथा पुरातन काल की सभी विधाओं को पूरे विश्व भर ने खूब सराहा है। प्रकृति की गोद में बसी ओसिया नगरी का नाम राजस्थान की कलात्मक धरोहर में बड़े गौरव से लिया जाता है। ये पावन पवित्र नगरी ओसवाल वंश की कुल देवी श्री सचियाय मां की नगरी कहलाती है। श्री सचियाय मां को ओसिया मां के रूप में भी पहचाना जाता है। ये पावन नगरी सड़क मार्ग द्वारा जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बसी हुई है तथा उत्तर रेलवे के जोधपुर जैसलमेर खंड पर फलोदी से 72 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है।
राजस्थान के अधिकांशतः प्राचीन मंदिर इसी नगरी में बने हुए हैं। यूं तो इस नगरी में बहुत से प्राचीनतम मंदिर हैं, लेकिन राजा उत्पल देव द्वारा निर्मित मां सचियाय का मंदिर वास्तव में दर्शनीय है। यह मंदिर ओसवाल जैन धर्मावलंबियों की कुल देवी का मंदिर। ये सभी नाम प्रशस्तियों एवं शिलालेखों तथा जैन ग्रंथों में अंकित है। ओसवाल वंश के लोग आज भी ओसियां नगरी को अपना उद्गम स्थान और मुख्य तीर्थ स्थल मानते हैं। जनश्रुति के आधार पर सचियाय मां पहाड़ी से प्रकट हुई थी। माताजी के मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजादंड के पास सोने का कलश स्थापित है। मंदिर के सामने महामंडप में हवन कुंड बना हुआ है। भूमि तल से लगभग 125 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने मंदिर तक पहुंचने में सीढ़ियों पर 9 तोरण द्वार बने हुए हैं, जिन्हें नवदुर्गा के नामों से अलंकृत किया गया है। इसके नीचे से गुजरने वाले भक्तों को ऐसा आभास होता है मानो तोरण द्वारों के रूप में मां ने अपना आंचल अपने भक्तों पर फैला रखा है।
जैन साहित्य की रचनाओं के आधार पर भीनमाल के परमार वंशी राजकुमार 222 में आचार्य मुनि रत्नप्रभ सूरि जी ने ओसिया में ओसवालों के 18 गोत्रों का नामकरण किया था। कहते हैं कि जिस समय इस सचियाय माता मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था, उसी समय यहाँ जैनाचार्य श्री रत्नप्रभ सूरि जी का नगर में आना हुआ। उन्होंने यहाँ पर आकर उपदेश देकर इस नगरी के 3,80,000 लोगों को ओसवाल बनाया। उस समय ओसवाल बने लोगों ने मां सचियाय की पूजा अर्चना छोड़ दी। तब माता ने श्राप दिया कि आज से ओसवाल लोग इस नगरी में घर बसाकर नहीं रह सकेंगे। तब से ही ओसवालों ने इस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में मानने का संकल्प लिया। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के 12 वर्षों के बाद एक जैन आचार्य श्री रत्नप्रभ सूरि जी अपने शिष्यों सहित विहार करते करते उपकेशपुर अर्थात ओसियां पधारे। उस समय उपकेशपुर पर राजा उत्पलदेव पवार राज्य करते थे। उनके एकमात्र पुत्र को जहरीले सर्प ने डस लिया, जिससे उसका निधन हो गया। पुत्र वियोग में व्याकुल राजा और जनता ने
आचार्य श्री रत्नप्रभ सूरी से राजपुत्र को प्राणदान देने हेतु प्रार्थना की। जैनाचार्य ने अपनी तपस्या की शक्ति और सधे हुए मंत्रों के प्रभाव से राजकुमार को पुनः जीवित कर दिया, जिससे प्रभावित होकर राजा उत्पल देव पवार ने अपनी समस्त प्रजा के साथ जैन धर्म स्वीकार कर लिया, जो कालांतर में ओसवाल कहलाए। मां सचियाय के भव्य मंदिर में मातेश्वरी की प्रतिमा के साथ साथ अन्य अनेक देवी देवता विराजित हैं, जो वास्तव में बहुत ही अलौकिक प्रतीत होते हुए भक्तों के मनोभावों को शीघ्र परिवर्तित कर देने की क्षमता रखते हैं। आश्विन, आसूज व चैत्र नवरात्रों में पूरी दुनिया के ओसवाल लोग मां सचियाय के चरणों में माथा टेकने के लिए ओसिया नगरी पधारते हैं। नवरात्रों में माता का श्रृंगार और पूजा अर्चना तथा धार्मिक श्रद्धा देखने योग्य होती है। सन 1976 में स्वर्गीय श्री जुगराज्य शर्मा और अन्य लोगों के सहयोग द्वारा मंदिर हेतु एक ट्रस्ट मंडल का गठन किया गया, जिसका नाम श्री सचियाय माताजी ट्रस्ट रखा गया। प्रारंभ काल से ही ये ट्रस्ट व्यवस्थित रूप से मंदिर का सेवा पूजा कार्य, भोजन व्यवस्था, विश्राम गृह व्यवस्था आदि का कार्य सुचारू रूप से चला रहा है। इस मंदिर की सेवा पूजा का कार्य मुंदियाड़ा सेवक 33 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। ओसिया नगरी में जितने भी मंदिर हैं, वे अधिकांशतः प्रतिहार कालीन 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के हैं। यहाँ के जैन मंदिर की विक्रमी संवत 1013 ईस्वी 956 की विश्लोकबद्ध प्रशस्ति से ये ज्ञात है कि इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा वत्स राजा के समय हुआ था।
श्री हरिवंश पुराण के अनुसार शक संवत 705 में वत्स राजा का विद्यमान होना पाया जाता है। यहां जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जी के भव्य पुरातन प्रासादों के अतिरिक्त अनेक अन्य प्राचीन कलात्मक देवालय तथा उनके भग्नावशेष विद्यमान हैं। इस पावन नगरी में 12 मंदिर हैं, जिनकी बनावट झालरापाटन अर्थात पाटन चंद्रवती के मंदिरों से मिलती है। महर्षि मर्दनी के सचियाय के रूपांतरण के बाद ही ये मंदिर मारवाड़ के हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों में पवित्र धर्मस्थान के रूप में मान्य हैं। अनेकानेक शिलालेखों द्वारा प्रमाणित है कि यहां 12वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है। यहां के दर्शनीय मंदिरों में पिपलाद माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर, हरिहर मंदिर एवं कातन बावड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ओसिया नगरी के सभी मंदिर मारू शैली के बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि मां सचियाय के दर्शनों के पश्चात मंडोर में विराजित गोरा काला भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और अंत में सचियाय माता के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि मां स्वयं प्रकट हुई थी। इस प्रतिमा का निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं किया गया था, इसीलिए मां का यह स्वरूप दिव्य प्रकाश युक्त है तथा इसमें से अदृश्य शक्ति का विकरण होता रहता है। ये तो शाश्वत सत्य है कि पूर्ण भारत में जहां कहीं भी शक्ति रूपेण माता की पूजा अर्चना उनके किसी भी रूप की जाती है, उसके पार्श्व में मां दुर्गा जी का ही प्रादुर्भाव माना जाता है। भिन्न भिन्न प्रदेशों, जातियों, कुलों और वंशों में मां के अनेकानेक रूपों की पूजा अर्चना होती है, परंतु कुछ एक प्रदेशों में मां ने स्वयं अवतरित होकर अपनी उपस्थिति से चमत्कारिक रूप से जनमानस को प्रभावित किया है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व के इस प्राकट्य का सजीव प्रमाण है सचियाय माता, जो वास्तव में महिषासुर मर्दनी का ही स्वरूप है, जिसके दर्शन करते ही मनुष्य अपने पाप धोकर पवित्र, स्वच्छ एवं भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। इन दिव्य कलात्मक कृतियों का सही ढंग से रखरखाव जनमानस एवं सरकार के सहयोग के बिना मुश्किल है। इन अमूल्य कृतियों को आने वाली पीढ़ियां अवश्य देखेंगी। वर्तमान में जो संस्थाएं अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, इस अभूतपूर्व कार्य करते हुए अपना योगदान दे रही हैं, उनका प्रयास सराहनीय है। आने वाली पीढ़ियां सदा उनकी ऋणी रहेंगी।